वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम दोस्तों। मेरा नाम खीम सिंह, आपका दोस्त। काफी जगह जॉब करके रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी पोजीशन के साथ या फिर आईएमटी गाजियाबाद से एमबीए करने के बाद मैंने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन क्यों की, व्हाई आई हैव स्टार्टेड डायरेक्ट सेलिंग। मैंने आपके पार्ट 1 में जो है 5 रीजन दिए थे, पार्ट 2 में मैंने आपको फिर से 5 रीजन दिए थे। अभी पार्ट 3 में फिर से मैं 5 रीजन डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने कहा ना आज हम लोग उस स्टेज में हैं, मैं उस मैच्योर स्टेज में हूं जहां पे मैं किसी के कहने पे या बहकाव पे मैं कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। मेरी लाइफ है, मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, तो हमको डिसीजन लेना होगा बहुत सोच समझ के। जो मैंने कुछ कैलकुलेशन की थी उसमें से 5 रीजन और क्या थे, मैं वो आज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। यस, अब यहाँ पर मैं 11th रीजन कहूंगा या आज की मैं फर्स्ट रीजन कहूंगा, बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। एक और बड़ा वजह थी मेरे लिए डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करने के पीछे कि मैं चाहता था कि मैं कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। इंडस्ट्री, हमारा कंट्री, हमारे देश में बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं। किसी ने कहा यदि आप महान बनना चाहते हो, किसी ने कहा यदि आप ज्यादा कमाना चाहते हो, किसी एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। किसी एक बड़ी प्रॉब्लम को जो लोग सॉल्व करे उनका हिस्सा बन जाओ। देखो, जैसे पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, लोगों ने उसको बोतल में पैकेज किया और लोगों ने बेच दिया, आज बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। या फिर कम्युनिकेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, कम्युनिकेट कैसे करते थे, एक जगह चिट्ठी लिखते थे, 10 दिन बाद या 15 दिन बाद पहुंचती थी, लोगों ने फेसबुक स्टार्ट कर दिया, आज बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और लोगों ने व्हाट्सएप स्टार्ट कर दिया ताकि लोग शेयर कर पाए, इस तरीके से 1 to 1 शेयर कर पाए। या और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं। बड़ी समस्या थी, एक जगह से दूसरी जगह बात नहीं कर सकते थे, लोगों ने टेलीफोन का इजाद किया। तो इस तरीके से कोई भी आप समस्या को यदि सॉल्व करते हैं, बड़ी समस्या को सॉल्व करते हैं, तो उस बड़ी समस्या का या तो उसकी सॉल्विंग वाले उसमें पार्ट में आप हिस्सा बन जाए, आप भी उस इंडस्ट्री के साथ साथ ग्रो करेंगे, उस इंडस्ट्री के साथ बड़े होंगे। तो यहाँ पे क्या थी बड़ी समस्या? इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आज आप सबसे बड़ी समस्या कहेंगे गवर्नमेंट के सामने या इंडिया के सामने, हमारा फ्यूचर और हमारे कंट्री का फ्यूचर बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि हम लोग वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री हैं, जहां पे 65% लोग जो है हमारे यहाँ 35 ईयर से कम की एज वाले हैं। यस, मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं, 65% लोग जो है हमारा 35 साल से कम की उम्र वाले हैं और इंडिया वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है। बट यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो सबसे बड़ा कंसर्न है। तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री थी जो इस प्रॉब्लम को बहुत बड़े हद तक इसको क्लियर कर सकती थी, बहुत बड़े हद तक इसको सॉल्व कर सकती थी। तो वहां पर जो है अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने का एक बहुत बड़ा जरिया है, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। आज अमेरिका नंबर 1 पे है, चाइना नंबर 2 पे है, जापान, कोरिया या फिर फ्रांस, ये सारी कंट्रीज हैं, हमारा नंबर टॉप 10 में अभी भी कहीं पर नहीं आता है। जबकि आप यूएसए की बात करेंगे, उनकी जीडीपी में 7% कंट्रीब्यूट कर रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और हमारे यहाँ इंडिया में अभी बड़ी मुश्किल से 0.2% कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी का। तो अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है यहाँ बहुत कुछ होना बाकी है। लोग पढ़े लिखे हैं, लोगों के पास जॉब नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर में इतनी जॉब नहीं है, प्राइवेट सेक्टर इतनी जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहा है। तो कौन सी ऐसी इंडस्ट्री होगी जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगी? दैट इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, कि मैं काफी लोगों को जॉब दे पाऊं और प्रॉब्लम सॉल्विंग इंडस्ट्री का एक हिस्सा बन पाऊं। नंबर 2 आज के लिए, या फिर मैं कहूं 12वां रीजन, बी द पार्ट ऑफ ग्रोइंग इंडस्ट्री। आपने देखा होगा हर साल, हर डेकेड में कोई ना कोई इंडस्ट्री चेंज होती है। तो मैं बात करूं, जब हम लोग आजाद हुए थे 1945 में, उसके बाद रिवोल्यूशन आया था, बहुत तेजी से इंडस्ट्रीज पैदा हुई थी, आई मीन प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज पैदा हुई थी। स्टील एंड कोयला और लोहे में बहुत तेजी से काम हुआ था, क्योंकि नया मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था, नया इंडस्ट्री ग्रो हो रही थी, रोड बन रही थी, सड़कें बन रही थी, इस तरीके से वो थी एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। उसके बाद आई आपके 60s और 70s के बीच में ट्रेडिंग। एक जगह माल तो पैदा हो गया, इस्पात तो तैयार हो गया, लोहा तो तैयार हो गया, स्टील तो तैयार हो गया, उसको वहां से वहां ले जाने के लिए लोगों ने ट्रेडिंग करना शुरू कर दी। फिर ट्रेडिंग आया 60 से 70 के बीच में, आपका लोहा बन गया, वहां से एक सिटी से दूसरी सिटी लाया और उसमें से मार्जिन कमाया, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। उसके बाद क्या आया था? उसके बाद आया था रिटेलिंग। आप देखेंगे आपको 80 और 90s के आसपास में रिटेलिंग बहुत तेजी से ग्रो हुई। रिटेलिंग मींस लोगों के पास माल तो आ गया हब में, उसको रिटेल कौन करे? दुकानदारों ने फिर सोचा कि यहाँ से माल लेके अपने अपने आस पड़ोस के मोहल्ले में इसको बेचा जाए, दैट इज कॉल्ड रिटेलिंग। रिटेलिंग बहुत तेजी से ग्रो हुई थी उस वक्त, बहुत तेजी से जो है सभी लोगों ने दुकान खोलना शुरू कर दिया, अपने अपने बिजनेस स्टार्ट करना शुरू कर दिया। देन 90s के बाद 90 और 2000 के आसपास आप देखेंगे बहुत तेजी से क्या आया था? फ्रेंचाइजी बिजनेस। आपने देखा उस वक्त मैकडोनल्ड, अब उसमें पिज्जा हट, बर्गर, ये ब्ला ब्ला, नाइकी, रिबॉक, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स आए थे जिनकी लोगों ने फ्रेंचाइजी ले ली और फ्रेंचाइजी के मॉडल पे काम करने लग गए।
एक वो बहुत बड़ा बूम था उस वक्त, बिजनेस करने का आइडिया था, लोग लाखों लगाते थे और उसकी फ्रेंचाइजी लेते थे, उस मॉडल पे काम करते थे, वो एक टाइम था। अब वो टाइम भी गया। उसके बाद 2000 से 2010 के बीच में कौन सा मॉडल आया था, दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। अब लोग ई कॉमर्स में पैसा लगा रहे थे। आज देखेंगे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री हैं जो कि बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं। और अब बिजनेस मॉडल ये था, लोगों ने अपनी वेबसाइट तैयार कर दी थी, लोग अपने बिजनेस को जो है ऑनलाइन लेके आ गए थे। ये टाइम भी गया। उसके बाद आया क्या, 2020 के बाद व्हाट इज नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या होगा। सो ये बड़ा क्वेश्चन है। यस, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये मेरा कहना नहीं है, इकोनॉमिस्ट का कहना है। आप बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनका कहना है 2021 के बाद जो ये जो टाइम है, ये डायरेक्ट सेलिंग का टाइम है। रॉबर्ट टी क्यूएसकी या फिर और भी बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि यस, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, ये एक फ्यूचर है। तो इस तरीके से आप बात करेंगे, जब जब आप डेकेड चेंज हो रहा, तब तक कुछ ना कुछ इंडस्ट्री चेंज हो रही। तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ये राइट टाइम है जब यहां से ग्रो हो रही चीजें और यहां से बड़ा फ्यूचर, बड़ा इंडस्ट्री बनने के लिए तैयार है, तो इसलिए इसका एक पार्ट बनिएगा। यस, अगला था मेरा एक अगला रीजन था, 13वां रीजन था, नौकरी मांगने वाला ना बने, नौकरी देने वाला बने, या मैंने जॉब क्रिएटर बने, जॉब बैगर ना बन के हम लोग जॉब क्रिएटर बने, ताकि लोगों को इंडस्ट्री में फायदा पहुंचाया जाए, या फिर काफी लोगों को आप कम से कम सक्षम बना पाए, उनको ट्रेन कर पाए, उनको बनाए कि वो लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। मैं क्या करता हूं, यदि मैंने 10 लोगों को या 20 लोगों को या 200 लोगों को, 400 लोगों को, 500 लोगों को मैंने यदि अपने साथ इन्वॉल्व किया, उनको डायरेक्ट सेलिंग में लेके आया, तो उनको क्या करते हैं हम लोग, उनको जस्ट लाना नहीं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको स्किल उनकी डेवलप करते हैं, उनको रोज बोलना सिखाते हैं, उनको कम्युनिकेशन इंप्रूव करते हैं। धीरे 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 वो लीडर बनते हैं। लीडर जब बनते हैं तो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपने लिए आजीविका अपने आप कमा सकते हैं, अपने फ्यूचर अपने आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जॉब क्रिएटर बन रहे थे। बी द एग्जाम्पल, 14th है मेरा, बी द एग्जाम्पल। मैंने कहा कहीं भी किसी इंडस्ट्री में जाए तो मुझे बार बार ये लगता था कि मैं एक एग्जाम्पल सेट करूं लोगों के लिए, मैं एक एग्जाम्पल बन जाऊं, ताकि लोग मेरे को कॉपी करें, ताकि लोग मुझे कहें कि यस, मेरे को भी ऐसा ही बनना है। तो मैं अपने सेक्टर में शायद नहीं कर पा रहा था, या बार बार मैं अपने इकिगाई ढूंढ रहा था। मुझे लगता था कि मेरा एरिया कौन सा है, मेरा एरिया कौन सा है जहां पर मैं जाके कुछ ऐसा कर पाऊं जो मेरे किस्म का काम हो। आज मुझे लगता है शायद डायरेक्ट सेलिंग मेरे लिए बनना है, या फिर मैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए बनाऊं। यस, हम दो वैसे बस रहे हैं। सो एग्जाम्पल सेट करने का ये एक अच्छा मौका था। 15th लास्ट सीजन है, ब्रांड वैल्यू और लग्जरियस लाइफ। देखो, हम लोग इस धरती पर आए हैं, चले जाएंगे, कब कौन कितने लोग आ गए, कितने लोग चले गए, नोबडी नोज दिस। आता है आदमी, चला जाता है, बट कुछ ही लोग होते हैं जो हीरो की तरह हमेशा याद रहते हैं। आज हम क्यों बार बार महात्मा गांधी को याद करते हैं, आज हम क्यों बार बार चंद्रशेखर आजाद को याद करते हैं, आज हम क्यों बार बार सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना ब्रांड क्रिएट करके जाते हैं और एक ऐसी लाइफ जी के जाते हैं कि उनको वर्षों तक लोग याद करते हैं। या फिर लग्जरियस लाइफ की मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे लोग हमारे इंडिया में जो अब लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, तो वो कैसे हो सकता है? क्या कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो दोनों चीजें दे दे आपको, ब्रांड वैल्यू भी और लग्जरियस लाइफ भी? यस, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसी है दोस्तों, जहां पर आप अपना ब्रांड तो क्रिएट करते ही करते हैं, प्लस लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद जाइए, गूगल पर जाइए, यूट्यूब पर जाइए। मैंने कहा, मैंने टॉप 15 लीडर्स को जब निकाला था, सिलेक्ट किया था, देखा था, उनके बारे में पढ़ा था, उनकी कहानी पढ़ी थी, उनकी स्टोरी पढ़ी थी, तब समझ में आया था कि दोनों चीजें क्रिएट कर सकते हैं। आपका ब्रांड वैल्यू भी क्रिएट कर सकता है और आपकी लग्जरियस लाइफ जीने को आपको ये मौका दे सकता है। सो ये मेरे 15 रीजन थे। मैं फिर से रिपीट करूंगा, आपको इसमें से कौन सा वैलिड रीजन लगता है अपने लिए कि आप भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, या इसमें से बेस्ट रीजन आपको कौन सा लगा मेरी लाइफ को देखते हुए, मेरे स्टाइल को देखते हुए, कौन सा ऐसा बेस्ट स्टाइल है जो मेरे को सूट करता है, तो उसमें आप कमेंट्स में लिखेंगे। तो थैंक यू सो मच, और वंस अगेन जय हिंद, थैंक यू।